और रामनगरी अयोध्या की खबर आपने देखी। अब आपको यूपी की एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है जिसको लेकर जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल जब अखिलेश से एक पत्रकार ने पूछा कि आप यूपी की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी विकसित भारत के लिए 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की बात करती है। इसी के जवाब में अखिलेश ने वो विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो एक बार हम आप सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जीतने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक अपना पीठ तो सुरक्षित कर लिया है। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। ये बयान उस शख्स का है जो कभी यूपी का सीएम रह चुका है। ये बयान उस नेता का है जिसके कंधों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है, लेकिन बयान एकदम गैर जिम्मेदाराना, वो भी देश के प्रधानमंत्री को लेकर। अखिलेश ने ऐसा बयान दिया कि छुरभैया नेता भी शर्मा जाए, लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके, वो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गए। दरअसल एक पत्रकार ने अखिलेश से बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर सवाल किया। पहले तो अखिलेश ने पीएम को लेकर आपत्तिजनक शब्द बोले, फिर उस पत्रकार का भी मौखौल उड़ाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जीतने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक अपना पीठ तो सुरक्षित कर लिया है। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। ऐसा बयान देते वक्त भले ही अखिलेश के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मुस्कान के पीछे वो खींच है जो बीजेपी का नाम लेते ही जग जाहिर हो जाती है। सत्ता से दूरी की बौखलाहट अब अखिलेश के बयानों में झलकने लगी है। अखिलेश के बयान के बाद सियासत का पारा भी हाई हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित जो इस देश के सच्चे सेवक हैं, देश के प्रगति के लिए समर्पित हैं और लगातार उनसे 1000 गुना ज्यादा रोज काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इस प्रकार की भाषा बोल करके ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे और अपना बयान वापस। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके की हल्की और व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं। यही भारत के प्रति सकारात्मक सोच ये विपक्ष की परेशानी का कारण है, क्योंकि विपक्ष हमेशा कभी विपक्ष ने नहीं चाहा कि भारत समृद्ध बने, खुशहाल बने, भारत में एकता आए, भारत में रोजगार आए, भारत में समृद्धि आए, किसान खुशहाल हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिले। ये विपक्ष का एजेंडा नहीं रहा है। सियासत में अक्सर मर्यादा की दुहाई देने वाले अखिलेश खुद ही सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। अब इसे हार की बौखलाहट नहीं कही जाए तो क्या कहा जाए। समाजवादी पार्टी बीते 9 सालों से यूपी की सत्ता से बाहर है और जैसे जैसे साल 2027 का यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है, उसको लेकर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी अब बिहार में मिली हार का आईना अखिलेश को यूपी में दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर निजी टिप्पणी करना अखिलेश यादव की हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता का स्पष्ट चित्रण है। उनका बयान मानसिक दिवालियापन है। घटिया बयानबाजी के कारण जो हाल में बिहार में तेजस्वी यादव का हाल बिहार की जनता ने किया है, और 2027 में इससे बुरा हाल मोदी जी को गाली देने वालों का उत्तर प्रदेश में होने वाला है। भाव ही होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। इस भाव के साथ काम करने वाले पूरी लाइन हमारी जो है वो इस भाव के साथ काम करती है। हम ये मानते हैं कि हमारा देश अजर अमर है, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे होगा। हम दिन 4 रहे न रहे उसका फर्क क्या पड़ता है। उनको इस बात को वो नहीं समझ पाएंगे। उनको अपना जीवन चाहिए, उनको अपने जीवन में सारे सुख चाहिए, उनको अपने जीवन में सारे प्रपंच चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव नहीं समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ऐसा कहना उनको बहुत छोटा बना देता है। अखिलेश यादव के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव से माफी की मांग कर रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने अखिलेश पर
संगीन आरोप लगाए हैं कि अखिलेश जब लाल टोपी पहन लेते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है अखिलेश यादव का। किस तरह का बयान है, कैसी जुबान है उनकी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर कितनी उम्र देगा ये खुदा जानता है, ईश्वर जानता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2047 तक देखने के लिए वो रहेंगे। तुरंत अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, अपने बड़ों के लिए इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए। वो बहुत हल्का बयान देने लगे हैं। उनकी लाल टोपी जब पहन लेते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो इसी तरह का बयान देते हैं। देखिए, यही अहंकारी नामदारों का असली चरित्र है कि जब एक कामदार व्यक्ति, एक चाय वाले की और गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति, ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो किस प्रकार की निम्न स्तर की और मुझे लगता है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसा तो कोई अपने शत्रु के लिए भी नहीं करता। जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किया है, मुझे लगता है कि ये नामदारों के असली चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। ये कोई पहली बार ऐसी टिप्पणी नहीं की गई। अखिलेश का बयान अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। हालांकि इस विवाद को लेकर अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद विवाद थमता तो नहीं दिख रहा है।